बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से इंसानी रवैये का अगर हम जायज़ा लें तो एक अजीब सी सूरत हाल सामने आती है कि जब ये वायरस अभी इब्तदाई मराहल में था और चंद अफराद इस वायरस का निशाना बने थे, तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ, एहतियात और इस तरह की वो चीज़ें लोग करते थे। लेकिन जब अब के लाखों अफराद इस वायरस की वजह से दुनिया से चले गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुतासर हैं, लेकिन लोगों में उस खौफ का वो या उस तरह की जो एक फ़ज़ा है वो नहीं रही। अब इस सूरत हाल पे जब मैंने वर्ल्ड साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल जावेद साहब से बात की। डॉक्टर अफजल जावेद साहब दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता दिमागी अमराज और नफ्सियात के मुआलिज हैं और मुहक्किक हैं, और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में वो जाके लेक्चर्स देते हैं। और वो अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब उनके बड़े भाई हैं, बरतानिया में मुकीम हैं। तो डॉक्टर अफजल जावेद साहब ने हमारी तवज्जो स्विट्ज़रलैंड की एक मुहक्किक माहिर नफ्सियात साइंटिस्ट कुबलर राइस की एक किताब ऑन डेथ एंड डाइंग की तरफ मबजूल करवाई, और उस किताब में उसने एक मॉडल तजवीज़ किया है जो इंसानी रवैये और इंसानी नफ्सियात, और ख़ुसूसन जब इंसान को कोई दुख पहुंचता है, सानिया आता है, किसी के यहाँ कोई दुनिया से चला जाता है या बहुत बड़े हादसात होते हैं, तो उसने इंसानी रवैये जो है जो उससे निपटते हैं उसको उन्होंने 5 मराहल में तकसीम किया है। तो कुबलर राइस का कहना है कि सबसे पहला मरहला होता है डिनाइल का, इनकारियत का, कि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, कोई सानिया आता है, कोई इस तरह की जैसे कोरोना वायरस है, तो सबसे पहले अमूमी लोगों का रवैया होता है कि ये झूठ है, ये साजिश है, ये ऐसे ही है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने जो है वो बनाया है। और जब दुख का कोई मरहला आता है तो इंसान उस सूरत में भी कहता है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, कभी वो सोच ही नहीं सकता कि उसके साथ हो। जब ये वाक़या हो जाता है तो अगला जो मरहला उसने बताया है वो मरहला होता है एंगर का, गुस्से का, कि जब किसी के साथ ये हो जाता है तो फिर उसको ये गुस्सा आता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ये हमारे साथ ही ऐसा वाक़या क्यों हुआ है, दुनिया में और भी लोग हैं। तो वो गुस्से का जो मरहला है एंगर वाला, उसके बाद जो अगला उसने मरहला तीसरा बताया है वो है बार्गेन का, कि आदमी कोशिश करता है उस सूरत हाल से निकलने के लिए, कोई इस तरह की चीज़ें करे, दुआएं करे, इल्तिजाएं करे, कोई ज़िक्र अज़कार करे, या आम जब गम की सूरत हाल होती है उसमें भी आदमी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इस सूरत हाल से निकल सकूं। तो बार्गेन के मरहले के बाद अगला जो स्टेप है फोर्थ, वो है डिप्रेशन का, ज़हनी दबाव, कि जब किसी के साथ ये वाक़या हो जाता है या कोई भी सानिया हो जाता है या इवन कोरोना वायरस होता है, तो बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, वो ताल्लुक़ किसी से नहीं रखते, वो दुनिया से बेजार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन का, ज़हनी दबाव का ये जो मरहला है ये चौथे नंबर पे। और जब ये चारों मराहल गुजर जाते हैं, जब इंसान इन चीज़ों को देख लेता है कि ये एक हकीकत है, ना ही ये साजिश है, ना ही ये मेरे साथ है, और लोगों के साथ भी हो रहा है, दुनिया में होता रहता है, तो फिर वो जो चौथा मरहला होता है वो कबूलियत का होता है, एक्सेप्टेंस का, कि आदमी उसको उस हकीकत को तस्लीम कर लेता है कि नहीं ये चीज़ है और मैंने अब इसके साथ गुजारा करना है, मैंने इसके साथ निपटने की पॉलिसी बनानी है। क्योंकि कोरोना वायरस भी एक तवील मुद्दती जो है वो माहिरीन सेहत कह रहे हैं कि मसला है, ये कुछ 2, 4, 6 महीने का नहीं है। और यही वजह है कि अब लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने शायद इस हकीकत को भी जान लिया है। अब वो तमाम थ्योरीज ख़त्म हो गई है कि ये साजिश है, ये ऐसे है, ये किसी ने क्यों बनाया है। अब लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी हकीकत को भी समझ रहे हैं, और इससे बचने का भी यही तरीका है। और यही जो मॉडल है ये हम ज़िंदगी के बाकी शोबा में भी, जब हमें खुदा न खास्ता किसी दुख का, परेशानी का, किसी सानहे का, किसी नुकसान का सामना करना पड़े, या खुदा न खास्ता इस वायरस की वजह से अगर किसी को सूरत हाल हो, तो उसमें भी हम ये लागू कर सकते हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से इस स्विट्ज़रलैंड की जो साइंटिस्ट है कुबलर राइस, उसने ये बताया है, और जो डॉक्टर जनाब अफजल जावेद साहब ने हमें इससे मुतारफ़ कराया, हम उनके मशकूर हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आइंदा भी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।